नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेंटो बॉक्स के बारे में, जो कि जापान का एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है या फूड कॉन्सेप्ट है। लगभग ये 12वीं शताब्दी से पहले से चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे मैं बेंटो बॉक्स की पिक्चर लगा दूंगा। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को बेंटो बॉक्स के बारे में भी मालूम हो, क्योंकि इंडिया में भी अब कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेंटो बॉक्स के ऊपर चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं बेंटो बॉक्स की, तो आप बोल सकते हैं एक प्रकार का प्री कुक्ड मील होता है, जिसको कि एक पोर्शन के तौर पे खाया जाता है। ये एक पोर्शन के लिए, एक व्यक्ति के लिए होता है, जिसको कि पैक करके दिया जाता है। अब आप इसको अगर एक दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें, ये तो एक प्रकार की थाली या एक प्रकार का टिफ़िन होता है, जो कि 12वीं शताब्दी से चला आ रहा है, जो कि यूज़ किया करते थे हमारे जापानी लोग। अब आप देखेंगे जो ये बेंटो बॉक्स है वो आपका कोरिया में भी फेमस है, चाइना में भी फेमस है, और साथ साथ जो भी ईस्ट कंट्री हैं, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है, वहाँ पे भी फेमस है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कई सारी जो इंग्लिश कंट्रीज़ होती हैं या ओवरऑल वर्ल्ड में भी ये काफ़ी डिमांड में है, या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी पसंद किया जाता है। अब इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा चावल, राइस के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है, और साथ साथ इसमें दिए जाती हैं कई सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे फिश या मीट दिए जाते हैं। इसके अलावा जो पिकल्ड वेज होती है वो आपको दी जाती हैं। साथ साथ इसमें कुक्ड आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो दी जाती हैं, और साथ साथ आपका डेजर्ट भी इसमें हो सकता है। तो इस प्रकार से एक हमारा एक परफेक्ट मील हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च सब कुछ है, हमारे विटामिन हैं, फाइबर्स हैं, सब कुछ है। उस तरीके का ये मील होता था। अब यहाँ पे जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ी, और जो भी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कम्प्लीटली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से ली गई है, वहीं से उनको रिसर्च किया गया है। हो सकता है कि कुछ यहाँ पे जो चीज़ें आपको बदली हुई नज़र आएँ। अब अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं, पिक्चर साथ साथ चल रही होगी यहाँ पे। अगर मैं इस हिस्ट्री की बात करूं तो लगभग 1200 शताब्दी में, 12th सेंचुरी में, जिसको कि कामाकुरा पीरियड भी बोला जाता है, होशी आई, HOSHII, होशी आई, जिसका कि मतलब होता था हमारा ड्राइड मील। जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते थे, वो जाते थे, वो साथ में अपना एक बैग रख लेते थे, जिसमें कि वो ये सारे का सारा खाना अपना सिक्योर करके या प्रिक्योर करके रख लेते, चावल, सब्जियां वगैरह, ताकि वो जाके उसको अपने काम करते समय या काम करने के बाद उसे खा सकें। तो उस समय ये जो बेंटो बॉक्स था, बेंटो बॉक्स का जो एक रूप था वो जस्ट एक थैला हुआ करता था। उसके बाद जब लगभग 16वीं शताब्दी आई, जिसको कि हम लोग ईडो पीरियड बोलते हैं, उस समय में जो ट्रैवलर्स होते थे वो एक बैम्बू का बॉक्स बनाने लगे, जिसमें कि ये चावल, सब्जियां वगैरह रखते थे। इसके अंदर आपके जो बैम्बू शूट्स होते हैं उसके पत्ते यूज़ किए जाते थे खाने को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे उस समय जो 16वीं शताब्दी में जो बेंटो बॉक्स है बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं देखे जाने लगा या फेमस होने लगा। अब यहाँ पे जो बेंटो बॉक्स के अंदर एक बहुत ही फेमस डिश होती थी, जिसको कि ओनिगिरी बोलते थे, ONIGIRI, ओनिगिरी, जिसके के अंदर जो चावल होता था उसको रैप्ड किया जाता बैम्बू के पत्तों के अंदर। और यहाँ पे कई सारे जो ट्रेडिशनल इनके फंक्शंस होते थे, जैसे कि टी पार्टी होती थी, या इनके अंदर एक गर्ल्स डे या डॉल्स डे होता है, जिसको कि हम लोग जिसको कि जैसे कि टी पार्टी को यहाँ पे हाना हुनी बोलते हैं। मैं यहाँ पे जो स्पेलिंग लगा दूंगा। उसके बाद जो डॉल्स डे होता था उसको हिना ना माता सूरी बोलते थे। उसमें इनका यूज़ किया जाने लगा, या लोगों को वहाँ पे ये सर्व किया जाने लगा। इसके अलावा जो उनके वहाँ पे ट्रेडिशनल प्ले होते थे, नोहो और काबूरी, उस समय जो बीच का जो इंटरवल होता है वहाँ पे जो बेंटो बॉक्सेस को उनको दिया जाने लगा या सर्व किया जाने लगा। इसके बाद लगभग यहाँ पे 1800 सेंचुरी के अंदर ये ट्रेन स्टेशंस पे भी दिया जाने लगा। जो 18 सेंचुरी का जो पीरियड था उसको मीजाकी पीरियड भी बोलते हैं। यहाँ पे जो ट्रेन स्टेशंस पे जो बेंटो बॉक्स मिलता था उसको यहाँ पे इका बेन बोला जाता था। ट्रेन्स के अंदर भी अब ये जो मिलने लगा, शॉप्स के अंदर भी हमारा जो ये बेंटो बॉक्स मिलने लगा। और उसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर एक लग्जरी आइटम बन गया, जो कि 19th सेंचुरी को हम लोग यहाँ पे टाइशोई पीरियड बोलते हैं, TAISHO, टाइशो पीरियड बोलते हैं। इस समय ये लग्जरी आइटम बन गया। अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल यूज़ किए जाने लगे। ये जो बॉक्स पहले सिर्फ स्क्वायर होते थे, बैम्बू के होते थे, वो कई सारे मेटल्स में आने लगे, और इसको एज अ टिफ़िन के रूप में भी स्कूल्स के अंदर, कैंटीन्स के अंदर यूज़ किया जाने लगा। तो यही इसकी जो पूरी हिस्ट्री है 1900 शताब्दी तक की है।
अगर आप देखेंगे जो ये ट्रेडिशन है अब बहुत ही ज़्यादा फेमस ही आप बोलेंगे, हर जगह आपको बेंटो बॉक्स की शॉप्स आपको मिल जाएगी। तो ये कम्प्लीटली एक जापानी आप बोल सकते हैं ट्रेडिशन था, उनके कल्चर से लिया गया था। वहाँ पे जो मेन डिश आप बोल सकते हैं राइस होती थी, बाकी जो उसकी साथ की चीज़ें हमें दी जाती थी। अब ये आप अपना चाइना में भी देख सकते हैं या बाकी कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं। तो ये पूरी इसकी हिस्ट्री थी। इसके अलावा कुछ भी आपको क्वेश्चंस और कमेंट्स तो नीचे लिखिएगा, मैं बेस्ट करके आप लोगों को उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। किसी और कुजीन के बारे में, किसी और कंट्री के रीजनल फूड के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।